सुख का चाहना, क्योंकि हम स्वयं रामायण के एक मंत्र अगर रामायण का पकड़ में, चेतना मल सहज सुख राशि, हम सुख ही हैं और सुख चाहते हैं, बस यही भ्रम है। ये भ्रम आसानी से दूर हो जाएगा क्या? आज से दूर हो जाएगा? आदत पड़ी हुई है। घर जाते हो तो सुख के लिए, माता पिता पत्नी से बात करते हो तो सुख के लिए, जो कुछ जो मेरे सभी कुछ हैं, जो मेरे सभी कुछ हैं, उनको हमें पाना है। जो मेरे सभी कुछ हैं, इस दिल से लगाना है, आँखों में छिपाना है। जो मेरे सभी कुछ हैं, कितनी कड़ी मुश्किल है, कितनी बड़ी मुश्किल है, कोई न ठिकाना है। ये दूर की मंजिल है, अगयार जमाना है। अगयार माने दुश्मन। ये दूर की मंजिल है, ये संसार ही हमें आकर्षित करता है। सत्य से हम विमुख हो जाते हैं आकर्षण के द्वारा, क्योंकि संसार में हमें प्रिय मालूम होता है, सुखदाता मालूम होता है। इसी भ्रम में सारा जीवन बीत जाता है। यह दूर की मंजिल है, अगयार जमाना है। जो मेरे सभी कुछ हैं, उनको हमें पाना है। कांटों की राह चलना, कांटों की राह चलना, दामन भी बचाना है। आशिक को हर जगह पर बस तर्क दिखाना है, त्याग। आशिक को हर जगह पर बस त्याग छिपा दिखाना है। जो मेरे सभी कुछ हैं, दुश्मन को परखना है, वारों को हटाना है। दुश्मन को परखना है, वारों को हटाना है। मतलब की ये महफिल है, मतलब की ये महफिल है, सुनना न सुनाना है। ये जो मेरे सभी कुछ हैं, है कैद आज लाखों जो फूल मुट्ठियों में। है कैद आज लाखों जो फूल मुट्ठियों में। उनको भी बजमा जगाना है, खिल करके हंसाना है। उनको भी मिल जाए मुझे मेरे चित छोर कहीं पर भी, जिसके लिए दिल मेरा दिन रात दीवाना है। जिसके लिए दिल मेरा दिन रात दीवाना है। मैं पथिक प्रेम में ही अपने को भूल जाऊं। मैं पथिक प्रेम में ही अपने को भूल जाऊं। अब और कहीं मुझको आना है न जाना है। अब और कहीं मुझको आना है न जाना है। जो मेरे सभी कुछ है। आप मेरा नहीं मानते हैं, शांति काहे की होगी? धन मेरा नहीं तो हानि का दुख क्यों होगा? परिवार में संबंधी मेरे नहीं तो वियोग का दुख क्यों होगा? अधिकार मेरा नहीं मिला है, छूट जाएगा तो अपमान का दुख क्यों होगा? अब किसी के पास कुछ है, हमें उसकी चाह नहीं तो अभाव का दुख क्यों होगा? देखो इतने में दुखों का अंत हो गया। सुना आप लोगों ने? इतने में दुखों का अंत हो सकता है। बस आप स्वयं तीर्थ हो जाएंगे, बल्कि तीर्थों में जाने से दुखों का अंत नहीं हुआ, भय का अंत नहीं हुआ, शांति का अंत हो सकता है। कोई एक बात गहराई से मान लो, खाली ममता ही कही जा रही है। और ये भगवान ने कहा है जो ममता रहित है। ममता किसे कहते हैं? मेरा मेरा मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है।
प्यार पूर्वक प्रेम में जो रख लेता है उससे ममता हो जाती है, और जिससे ममता होती है उसी से कामना होती है, क्योंकि मेरा है तो इसे अपनी कामना पूरी करेंगे, और जिससे कामना पूर्ति का सुख मिलता है उसी से आसक्ति होती है, एक के बाद दूसरा, और जिससे आसक्ति हो जाती है उसी से प्रीति रंग करके उसी को राग कहते हैं, और उसमें कोई बाधा डालता है तो उसी से द्वेष होता है। अब पूरा सिलसिला लग गया। अब बताओ कौन मुक्त बनाएगा हमें, कौन मंदिर में जाकर के, कौन तीर्थ में जाकर के, किस महात्मा के पास जाकर के हम मुक्ति पाएंगे। अगर आप महात्मा की बात स्वीकार कर लेते, महात्मा नहीं कहते, भगवान नहीं कहते घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, धन छोड़ो, वो तो कहते हैं छोड़ो कुछ नहीं, देखते रहो तुम्हें कब कौन छोड़ता है। ये बात बड़ी हमें प्यारी लगती है। देखते रहोगे ना, देखते रहना कब कौन छोड़, जो मिला है देखते रहना कब छूटता है और कब छोड़ता है। छूटे तो छूटना ही था, छोड़े तो ये तो हम पहले ही जानते थे। पत्नी न रहे, पति न रहे, पुत्र न रहे, पिता न रहे, अवंत में रहा था शरीर न रहे, जो कुछ मिला है वो न रहे तो क्या कहोगे, हाय हाय कि वाह वाह। क्या मत है आपका? तब तो फिर कहता तब तो भगवान की नहीं मानी, तब भगवान की नहीं मानी, गीता की नहीं मानी, रामायण की नहीं मानी। तो वहां छोड़ने को कुछ नहीं कहा जा रहा है, देखने को कहा जा रहा है। 3 दिन से ये वाक्य दोहराए जा रहे हैं, 150 वाक्य नहीं, एक ही वाक्य। सावधान रहना, जो मिला है छोड़ना नहीं है, बल्कि देखे रहना है कब छूटता है कब छोड़ता है। छूटता है इसका मतलब तुम रहोगे और छूट जाएगा, और छोड़ता है छोड़ता है मतलब तुम्हें छोड़ के जाना, तुम्हें ही वो छोड़ देगा और तुमसे छूट जाएगा। बस इतना देखते रहो और छोड़ो कुछ नहीं, बड़े मजे से देखो, बड़ी खुशी मनाओ। छूटना तो है ही है, और जब तक है तब तक मजे से रहें, बड़े मजे से रहें, बड़े सुख से रहें, संयोग का सुख लें, लाभ का सुख लें, सम्मान का सुख लें, और जब जाए तो निर्भय। हम तो जानते ही बात, इतना हिम्मत है, सभी लोग हिम्मत कर सकते हो। हिम्मत के लिए कहीं से कुछ मांगना नहीं है, शक्ति आपके पास है ही, बस उसका सत्य के लिए उपयोग करना है। अभी शक्ति का उपयोग सत्य के लिए नहीं होता, अभी शक्ति का उपयोग अपने लिए नहीं होता, अभी परमात्मा से मिली हुई शक्ति का उपयोग तन के लिए होता है, धन के लिए होता है, परिवार के संबंधियों के लिए होता है, अधिकार के लिए होता है। जिसे अपना माना है उसके लिए होता है, अपने लिए नहीं होता। अपने लिए शब्द बड़ा गहरा है। अपने को तो हम जानते ही नहीं, हम तो अपने को मानते हैं हम पिता हैं तो पुत्र के लिए, पति हैं तो पत्नी के लिए, और पत्नी है तो पति के लिए। हम जो भी उपयोग करते हैं अपने लिए नहीं करते, जिसे अपना मानते हैं उसको उसकी रक्षा के लिए उपयोग करते हैं। बना रहे, और जो नहीं मिला है मिल जाए, 2 उपयोग हैं। हर एक व्यक्ति 2 दिशाओं में शक्ति का प्रयोग कर रहा है। मिले, अब लगाएंगे आप शक्ति, बुद्धि, जो कुछ आपके पास, जो कुछ दूसरों के पास है, पसंद आ गया है तो हमें कैसे मिले, इसमें शक्ति का उपयोग। और जो कुछ मिला है बचा रहे, इसमें शक्ति का उपयोग। अपने लिए तो हमने कुछ उपयोग किया ही नहीं। अगर आज से आप सावधान हैं तो जो कुछ तुम्हें मिला है वो रहेगा नहीं, निश्चित छूटेगा, और तुम रहोगे सदा तो तुम्हें उपयोग अपने लिए सबका। जब हम सदा रहेंगे तो सदा रहने वाले को अगर दुख हो जाए तो क्यों, अशांति हो जाए तो क्यों, सदा रहने वाले को भय व्याप जाए तो क्यों। ये बड़े छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनको हम हल नहीं कर रहे। ये आज नवीन शब्द है आपके आगे। आप सदा रहेंगे, लेकिन आपके सामने जो भी दुख आए वो सदा रहने वाले आए, जो भय आया वो सदा रहने वाला आया, जो चिंताएं आई वो सदा रहने वाले आई। जो भी आया सदा रहने वाला नहीं आया, लेकिन जब आया उससे इतना ढक लिया, हाय मरे, हाय लुटे, हाय 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 हाय, आखिर वो रहा नहीं। बचपन से लेकर के अभी तक जाने कितने अवसर आए कि हमने अनेकों बार हाय हाय की, और वो रही नहीं। सुख आया वो भी न रहा, शांति आई वो भी न रही, सुख आया वो भी न रहा, सम्मान आया वो भी न रहा। जो मिला है रहेगा नहीं। कितना छोटा सा वाक्य है, जो मिला है याद रहेगा, जो मिला है वो रहेगा नहीं,
अच्छा आप बता दो, ऐसा आपको क्या मिला है जो सदा रहेगा? जल्दी बता दो कोई विद्वान। जो मिला है वो सदा रहने वाला क्या है? हाँ जी, कई उत्तर आ रहे हैं। जीवन सदा रहेगा, कोई सुना हुआ कह देगा भगवान सदा रहेगा, कोई परमात्मा सदा रहेगा। तो इसका मतलब है सदा रहने वाले का आपको पता है। जो भी कह रहे हो सदा रहेगा, जिसका भी तुम परिचय दे रहे हो, उसको देखने वाला सदा रहेगा कि जो कहते हो सदा रहेगा? पहले कौन है, देखने वाला है क्या? और अगर आप ये कह देते मैं देख रहा हूं आने वाले को, मैं देख रहा हूं जाने वाले को, मुझे तो सदा रहना है, ये कहते तो छोटा सा उत्तर। स्वर्ग जाएंगे तो रहेंगे, यहाँ हैं तो रहेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र लाखों शरीरों में हम होते हुए आ रहे हैं, हम तो सदा से हैं और सदा से सदा रहेंगे। लेकिन हमें जो मिला है वो न सदा से है न सदा रहेगा। हम अनादि से हैं और अनंत तक है, ये आपका परिचय है। लेकिन आपको अभी इसकी जरूरत नहीं है, हम तो उसमें बैठे हैं जो सदा नहीं रहेगा। तो आप तैयार रहिएगा, जो सदा नहीं रहेगा उसका सहारा लेने वाला सदा सुखी नहीं रह सकता, सदा शांत नहीं रह सकता, सदा निर्भय नहीं रह सकता, सदा चिंता रहित नहीं रह सकता। तो आप कह दो बड़े वीरता के साथ, जब आएगा तब देखा जाएगा। और क्या करोगे? यही कह दो, क्यों हमें डरा रहे हो? अभी तो हम मौत से हैं, जब आएगा तो देखा जाएगा। इनको तो छोड़ो, जो देखा जाएगा कह रहे हैं। आप सावधान हैं तो इतना ही याद रखना, जो मिला है छूटेगा, छोड़ना नहीं और देखते रहना। तो एक बात जो आज आपके सामने रखी गई, आज तक आपने अपने लिए क्या किया? जिसे अपना माना है उसके लिए सब कुछ किया। अपना माना है तन, अपना माना है परिवार, अपना माना है अधिकार, अपना माना जाने क्या, यहाँ तक कि शायद आपने भगवान को भी अपना माना है। भगवान को अपना माना है तो भगवान को अपना माना है, मंदिर अपना माना है, अपने भगवान की मूर्ति अपनी मानी है। तो आप कहोगे हम अपने लिए नहीं, हम भगवान के लिए कर रहे हैं कि नहीं? मंदिर में कुछ कर रहे हैं तो अपने लिए कि भगवान के लिए? हैं? सोच के देखो, अगर भगवान को हम अपना मानते हैं और फिर जब हम कह रहे हैं कि हम भगवान के लिए कर, अच्छा भगवान के लिए आप क्या करोगे? भगवान के लिए कुछ कर सकते हो? भगवान तुम्हारा कमजोर है कि गरीब है कि निर्धन है कि बेचारा जंगल में बैठा है कि जमीन आसमान के बीच में ऐसे नंगा बैठ, क्या करोगे भगवान के साथ? तुम कुछ कर सकते हो? भगवान के साथ कर रहे। आप किसी के साथ कुछ करेंगे वो आपसे भिन्न होगा, और जो आपसे अलग होगा वो सत्य न होगा, वो कोई संसार का पदार्थ होगा। और जो संसार का पदार्थ होगा उत्पत्ति और विनाश वाला होगा, वो मायामय होगा। इसलिए एक बात याद रखना, अपने लिए आपने क्या किया? आप सदा रहेंगे, देह न रहेगी। देह के साथ मिलने वाले अगर तुम माता होकर के, पिता होकर के, पति होकर के, पत्नी होकर के, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य होकर के और काले गोरे मोटे दुबले होकर के सदा नहीं रहोगे, तुम तो इससे सबसे विलक्षण हो। वो तो तुम्हारा जो अपना सत्स्वरूप है वो तुम्हारा सदा रहेगा। इसको कहते हैं अपने को जान लेना। अपने को जान लेने का मतलब आत्मा को जान लेना। इतनी देर में एक शब्द आप याद रखिएगा, धन में जो रमण करता है, परिवार के संबंधियों में जो रमण करता है, विकार में जो रमण करता है, अपना मान करके जहाँ सुख मानता है, जो उसमें रमण करता है, वो निर्भय, निश्चिंत, शांत और दुख से मुक्त नहीं हो सकता। एक साहित्यिक वाक्य है, आत्मरमण करने वाला शांत होता है। आत्मरमण, अपने में रमण, इतना छोटा सा वाक्य है। अब थोड़ा ये एक मंत्र की तरह अगर आप स्वीकार कर लो, हम तो आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन ये सत्य तो आपका है। अपने में रमण, देह में नहीं, अपने से भिन्न में नहीं, अपने में रमण का मतलब है फिर अब हम क्या हैं ये पता लगाओ, और हम क्या हैं जो अपने को मानते हो तुम, ये तुम नहीं हो। याद रहेगा, अपना परिचय जो देते हो कि मैं ये हूं, मैं पुत्री हूं और बहन हूं, सास हूं, बहू हूं, ये तो तुम्हारे संसार के माने हुए संबंध नहीं, आप नहीं है। और जिसे आप मैं कहते हो और जिसे मेरा कहते हो आपका नहीं है। याद रहेगा, दो, जिसे मेरा कहते हो वो आपका नहीं है, छूट जाएगा।
और जिसे मैं कहते हो वो भी मैं न रहेगा, उसका संग छोड़ करके आप बदल जाएंगे। तब आप क्या हैं? अपना परिचय दोगे तो क्या दोगे? संबंध से परिचय देते हो तो तुम हो नहीं, और जिसको तुम मेरा कहते हो तुम्हारा है नहीं। है? खड़े होकर के बता दो, जिसे मेरा कहते हैं उसे कभी न छूटेगा, मैं हूं, कभी न बदलेगा। ऐसा कुछ है कि आप कभी न बदलें? बस तब आपका भय मिट गया, आप न बदलेंगे, ना आपका छूटेगा, ना आप में परिवर्तन होगा। आप निर्भय हैं, शांत हैं, स्वस्थ हैं, चिंता रहित हैं, भय रहित हैं, दुख रहित हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं। भय बताता है संग, चिंता बताती है विनाशी का संग, दुख बताता है विनाशी का संग। के जीने का मंत्र तुम्हारा, तुम्हें न परम सुखदं केवलं ज्ञानं दुःखातीतं गहनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नमो परमात्मने नमो सबके प्रियतम अब पता लगा, तुम दूर नहीं, अब पता लगा तुम दूर नहीं। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जिसमें तुम भरपूर नहीं, जिसमें तुम भरपूर नहीं। अब पता लगा ये होश दिया तुमने ही तो, ये होश दिया तुमने ही तो, जब अहंकार को पहचाना, अहंकार को पहचाना, तुम वहाँ प्रकट होते रहते, तुम ही प्रकट होते रहते, रहता है जहाँ जरूर रहता है, सबके प्रियतम अब पता लगा।
शक्ति नहीं सुनते किस कन में तुम्हारा अब पता लगा सब आंखें तुमसे रोशन है, सब आंखें तुमसे रोशन है। खोज में भटकते वे जिनको दर्शन का खोज में भटकते वे जिनको दर्शन का मुझको तो अपनी किस्मत से, किस्मत के उठने गिरने की समझ नहीं, उठने गिरने की समझ नहीं। जो ठीक वही तुम करते हो, जो ठीक वही तुम करते हो, मुख्तार हो जब तक हम हैं तब तक तुम, जब तक हम हैं तब तुम गुम हो। जब तक हम हैं तब तुम गुम हो। हम गले की तुम, हम गले की बस हो तुम ही तुम, हम गले की बस हो तुम ही तुम, सब और तुम ही, सब और तुम ही, तब पथिक और कुछ चाहिए और तुम ही, तब पथिक और कुछ चाहिए। सबके प्रियतम पता लगा ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जिसमें तुम हो, हर अब पता लगा। ज्ञान में हम और आप यदि काया के प्रति जाग जाएं, शरीर के प्रति, देह के प्रति, गुरुजनों का ये निर्णय है कि सावधान होकर के अपने देह के प्रति जागे रहो और देखो कि ये देह मैं नहीं हूं। यहां से शुरू होती है साधना की दिशा जो सत्य तक ले जा सकती है। सावधान होकर के, दृष्टा बन करके देखो ये देह मैं नहीं हूं। ये जागरण हुआ देह के प्रति। इसके आगे विचारों के प्रति जागो और बार बार मनन करो, ये मन मैं नहीं। जितने विचार मन में उठते हैं, ये मन मैं नहीं हूं। और आगे भाव के प्रति जागो और देखो कि ये हृदय में जो भाव उठते हैं, हृदय भी मैं नहीं है, मैं ये हूं, मैं हूं, मैं हूं। इस अहम के प्रति जागो और समझो कि मैं हूं ही नहीं। तब संत कबीर गाते हैं, जब हम थे तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम ना आए, ये स्थिति आ जाएगी।
और ये अपने ही को सावधान होकर के इस सत्य में बुद्धि को स्थिर करना है। ये भी हमें सावधान होना है। सारा संसार कर्मरत है, कर्म के द्वारा अवश्य ही कुछ प्राप्त होता है, और जो भी कर्म के द्वारा प्राप्त होता है उस संसार का ही कोई न कोई पदार्थ होता है, संसार की ही कोई न कोई वस्तु होती है, कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु। वस्तु बिना कर्म के प्राप्त न होगी, लेकिन सत्य कर्म से प्राप्त न होगा। सत्य के लिए, परमात्मा के लिए हमें कर्म नहीं करना। कर्म के बंधन से छूटने के लिए अवश्य ही हमें साधना का ज्ञान विज्ञान प्राप्त करना है। कर्म और क्रिया से वही मिलता है जो जगत में है, बाहर है। अक्रिया से, कुछ न करने से, कुछ किए बिना वही दिखता है, मिलता नहीं, वही दिखता है जो सदा से मिला हुआ है। वही दिखता है जो सदा से मिला हुआ है, जिसकी ही सत्ता से, जिसकी ही शक्ति से, जिस ज्ञान में, जिस प्रेम में सारे संसार के प्राणी करते चले जा रहे हैं और उसे नहीं जानते, जिसकी सत्ता में कर रहे हैं, जिसकी शक्ति से कर रहे हैं, जिसमें कर रहे हैं। यही देखो थोड़ी सी भूल है, और इतनी भूल है कि एक तिल की ओट में जैसे पहाड़ नहीं दिखता। इसलिए हर एक साधक को कुछ देर शांत होकर के, मौन होकर के, ठहर करके, कुछ न करके देखना चाहिए कि अब क्या हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है। ये भी एक युक्ति है। अब क्या हो रहा है, हम नहीं कर रहे, तब क्या हो रहा है। हम कर रहे हैं, हमें चलना है, हम चल पड़े, बैठना है, बैठ गए, लेटना है, लेट गए, काम करना है, करने लग गए, लड़ना है, लड़ गए, मिलना है, मिल गए, प्यार करना है, तिरस्कार करना है, छोड़ना है, पकड़ना है। जब हम न छोड़ते हैं, न पकड़ते हैं, न चलते हैं, न उठते हैं, न बैठते हैं, कुछ नहीं करते, तब क्या हो रहा है। बस वहाँ ठहरें और देखें ये जो हो रहा है और जो मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, ये उसी के द्वारा हो रहा है जो निरंतर विद्यमान है, निरंतर है ही उसी के द्वारा हो रहा है। कितना सहज है उसकी अनुभूति, जिसके द्वारा सब कुछ होता है। तो ये कई बार संकेत किया गया है कि हम किसी प्रकार अपनी चेतना के प्रति हम जाग करके देखें, चेतना, ध्यान से देखें चेतना को। चेतना, ऐसा कभी कोई क्षण नहीं जो चेतना का अभाव हो, चेतन का अभाव हो। चेतन चेतना के द्वारा ही, जड़ में गतियां हो रही हैं, जितनी गतियां हैं जड़ में सब चेतन के द्वारा हो रही हैं। लेकिन इसका पता कौन लगाएगा? आंखें तो लगा न पाएंगी। आंखें तो, आंखें, कान, 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, जो भी शरीर, ये शरीर में जितनी मशीन है बाहर भीतर सब चेतना के द्वारा चालित है। इसको जानेगा कौन? जानने का साधन है बुद्धि। लेकिन वो बुद्धि अगर मन के पीछे चल रही है तो जान न मिलेगा। इसीलिए हमारे गुरुजन फिर सावधान करते हैं, भाई जिसके द्वारा सब कुछ हो रहा है उसको तो हम जानते नहीं और कर्ता बने हुए हैं। यहीं से अधर्म शुरू हुआ। अधर्म, अधर्म का मतलब है नहीं है हम धर्म में, और धर्म का मतलब है जो सबको धारण कर रहा है, सारे विश्व को, सारी गतियां, जो कुछ भी हो रहा है एक अनंत अखंड परम सत्ता के द्वारा हो रहा है। ये धारणा शक्ति उसी में है। उसका जो आश्रय लेता है वो धर्म में होता है। लेकिन जो वस्तु का आश्रय लेता है, विनाशी का आश्रय लेता है, अब इसका पता कैसे चलेगा? आंखों के द्वारा तो नहीं, बुद्धि के द्वारा पता चलेगा। इसलिए सुनने का संबंध बुद्धि से है, देखने का संबंध आंखों से है, सुनने का संबंध कानों से है, सूंघने का संबंध नासिका से है, स्वाद का संबंध रसना जीभ से है, सुख दुख के मानने का संबंध मन से है, लेकिन जानने का संबंध बुद्धि से। अगर वो बुद्धि सनी है, बुद्धि मोह से सनी है, लोभ से कसी है, तब नहीं देख मिलेगा, तब नहीं जान मिलेगा। यही कसर है कि हम जान नहीं पाते। अहंकार कहता है मैं जानता हूं,
और करता है तो अहंकार ही करता है, बना हुआ है। भगवान सावधान करते हैं कि जो विशेष मूढ़ हैं, जिनका मन तन में, धन में, अधिकार में, भोग में, किसी से प्रतीत होने वाले सुखों में अटक गया है, उनको कहते हैं मूढ़। अटका हुआ मन और उसके पीछे चलने वाली बुद्धि अब तो दर्शन का द्वार ही बंद है, क्योंकि मन भागता है विषयों के लिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध अच्छा लगा, मन उसे वही चाहता है। इंद्रियों के सहारे मन संसार में, इंद्रियों के पीछे मन, मन के पीछे बुद्धि, बुद्धि के पीछे अहंकार, अहंकार के पीछे चेतनात्मा, चेतनात्मा परमात्मा। इतना क्रम है। अगर पीछे लौटें तो कहीं बाहर नहीं भटकना, लेकिन इसके लिए हम तैयारी नहीं होते। जो सबका आश्रय है, सबका आधार है, ऐसा धर्ममय, धर्ममय परमात्मा से हमारा संबंध नहीं जुड़ता, हम नहीं जोड़ते, तब हम अधर्म में होते। अधर्म में कौन है? जो विनाशी से संबंध जोड़े हुए। धर्म में कौन है? जो अविनाशी से के संबंध का निरंतर अनुभव कर रहा है। धर्म अधर्म की बड़ी एक साधारण परिभाषा। जो देह को, धन को, परिवार को जो अपना नहीं है, उसे जो अपना मानता है वो धर्म में, और जो अधर्म में होता है वो भोगी बनता है। मेरा है तो मैं भोगी बनूंगा। जब मैं मान लूंगा कि मेरा तन है, मेरा धन है, मेरा परिवार है, मेरी भूमि है, मेरी भवन है, अब वो भोगी न बने। मेरा है तो जो हमारी कामना होगी उसी के द्वारा तो हम पूरी करेंगे। बस जहां मेरा शब्द निकला, ममता, ममता की बेड़ी पड़ गई, ये सजा हो गई। सजा का मतलब होता है जो चोरी करता है उसको सजा मिलती है। जो चोरी करता है, अपने अधिकार में, अधिकार की वस्तु नहीं, अपनी नहीं है, उसे जो अपना मान लेता है वो चोर है। तो उन चोरों को जो पहचानते हैं, जो किसी घर से धन ले लेते हैं, डाका डालते हैं, छिपा लेते हैं, चुरा लेते हैं, और हम अपने परम प्रभु परमात्मा से ही की ही वस्तु पर अधिकार जमाए बैठे हैं। मेरा मेरा मेरा, मेरी मेरी मेरी। इस चोरी को अभी तक हम नहीं समझ पा रहे। लगता है मेरा। अब देखो ये भूल अभी तक चल रही है। कथा सुनने के बाद, भगवान का नाम जपने के बाद, कीर्तन करने के बाद, जबकि कोई पूरे प्रीत पूर्वक कोई कीर्तन करेगा, प्रीत पूर्वक कोई भगवान का नाम लेगा, अवश्य उसकी शुद्धि होनी ही चाहिए। आज हम भगवान का नाम तो लेते हैं, लेकिन नाम से हमारी प्रीति नहीं है, काम से प्रीति। हम भगवान का नाम लेते हैं कि हमारी कामना पूरी हो जाए, तो जो हम कामना की पूर्ति चाहते हैं उससे प्रीति है कि हमें नाम से प्रीति। अगर भगवान का नाम हमें इतना प्यारा लगे, जैसे कि मिठाई स्वाद की वस्तु जबान को रखते ही बड़ा रस आता है, जैसे आपको जो सर्वोपरि प्रिय होता है उसकी चर्चा, उसकी याद करते बड़ा अच्छा लगता है। चाहे घंटों कोई बात करता रहे आपके साथ, किसकी? जो आपको प्रिय है उसकी, जिससे आपका संबंध है प्रीत पूर्वक, उसकी चर्चा में आप नहीं उठते। हर एक मनुष्य चर्चा में व्यस्त है। कोई मिला नहीं कि चर्चा शुरू हो गई, किसकी? जिससे संबंध है उसकी। तो एक रागवश चर्चा होती है, उससे प्रीति है, और एक द्वेषवश चर्चा होती है जिससे घृणा है। दो ही चर्चाएं चलती हैं, रागवश और द्वेषवश। ये है, ये क्या है? ये अधर्ममय जीवन की प्रवृत्तियां। अब हम कहते हैं हमारा, अभी आप लोग याद रखोगे, सजा याफ्ता कौन? जिसकी बेड़ी पड़ गई, हथकड़ी पड़ गई, बांध लिया गया, तो सजा याफ्ता। क्यों? चोरी की। तो हम सजा क्या भोग रहे हैं? क्योंकि हमने चोरी की। चोरी क्या की है? जो अपना नहीं है उसे अपना मान लिया, अधिकार जमा लिया, किसी का है वो कब्जा कर लिया। ऐसा आप लोगों में कौन है जो मिले हुए पर कब्जा न किए बैठा हो? बेशक इस हाल में सत्संग भवन में बैठे हो, बड़े ईमानदार हो, न यहाँ की दरी पर कब्जा करोगे, न भवन पर, न पंखे पर, ये आपकी बड़ी ईमानदारी है। तो यहाँ आपकी सजा भी नहीं कि है, यहाँ सजा तभी छोड़ के चले जाओगे मुक्त, कोई बंधन नहीं दिखाई पड़ता। बैठे हो, चले जाओगे, इतना सुंदर सत्संग भवन, यहाँ सामान, बड़े बेईमान नहीं हो, बड़े ईमानदार। बैठे तो हो, लेकिन ईमानदारी क्या है? भाई मेरा कुछ नहीं, अभी चले जाओगे। और जिसे मेरा मानते हो, सैकड़ों कोस से आए हो और बंधे हुए हो, बेड़ी पड़ी हुई है, जाओ कहाँ?
यहाँ से उठोगे मुक्त हो करके और जाओगे कहाँ, जहाँ से बंधे हो। बोलो ये सजा है कि नहीं? और सबसे मूढ़ता यही कि सजा याफ्ता है, और फिर भी इतने बेशर्म हम लोग हैं कि हम मानते ही नहीं कि हम सजा भोग रहे हैं। जैसे कोई जेल में पिता हो, जेल में पिता माता कैद हो, एक साथ रहते हो, और उसी जेल में उनके लड़के बच्चे पैदा हो, तो लड़कों बच्चों को, बालकों को पता चलेगा कि हम जेल में, तो सुन मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, वहीं रहेंगे, वहीं खेलेंगे, उनको पता न चलेगा जेल में। अच्छा, और तुम उन्हीं के संतान हो, उन्हीं के साथ जन्म हुआ, सब जेल में, और जेल ही में सब पैदा होते चले जा रहे हैं, और जहाँ पिता रहते हैं वही मेरा घर है, अभी नहीं जानते सब जेल है। जी है ऐसा कि नहीं? अब तुमको कौन समझाए? उन खेलने वाले बालकों से कहे अरे भैया ये जेल है, जेल के बाहर तुमने कभी देखा है? वो कहेंगे पागल हो, हमारे बाप दादे यहाँ रहते चले आ रहे हैं। आपका दावा है नहीं? आप सबका यही दावा है, हमारे पुरखा लोग यहीं रहते चले आ रहे हैं, और ये पता नहीं ये जेल है, कैद खाना। हे भगवान, आप लोग तो इस समय बड़े होश में सुन रहे हैं कि बेहोश में। एक पर्दा ऐसा है जहां से होश में सुन रहे, लेकिन एक पर्दा ऐसा है वहां नशा अभी चढ़ा है, मेरेपन। ये मेरापन का बंधन जब तक न छूटेगा, क्यों? यही अधर्म है। अधर्म क्या है? जो अपना नहीं है उसे अपना मान लेना। उसका परिणाम क्या है? सजा। सजा क्या है? ममता सजा है। क्या सुना? याद रहेगा? जहां कहीं मेरा लगता है ये सजा है। अब इसको आप लोग इतने शिक्षित विद्वान हो करके भी नहीं समझ पाए, ये सजा बेड़ी पड़ी हुई है, हथकड़ी पड़ी हुई है, हम बंधे हुए हैं। किसने बांधा है? ईश्वरी विधान ने। ईश्वरी विधान क्या है? जहां तुमने बेईमानी की बांधे जाओगे। बेईमानी क्या है? जो मेरा नहीं है उसे मेरा मान बैठे। अब बताओ कौन मुक्त करेगा? मुक्त करेगा कोई? ममता बेड़ी है, आसक्ति है कि नहीं? आसक्ति मानो पूरी बेड़ी हथकड़ी, बंधे हुए हैं, भोग रहे हैं, न चाहते हुए दुख। चाहते हम सदा सुखी रहें, भोगते हैं दुख। सबसे स्वतंत्र तो वो है, स्वतंत्र व्यक्ति तो वो है। सुख भोगे कोई हर्ज नहीं, सुख भोगे और दुख न हो तब मानो स्वतंत्र है। आप जो नहीं चाहते वो आपके साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। दुख बताता है कि हम सजा भोग रहे हैं। किसकी? बेईमानी की। बेईमानी क्या है? जो हम नहीं हैं और जो हमारा नहीं है उसी को लेकर के हम चल रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं। हमारे दुखों का अंत उस दिन होगा जब धर्म में जीवन होगा। धर्म के संग का परिणाम है नित्य रहने वाली शांति। ये शांति धन से न मिलेगी, बल से न मिलेगी, अधिकार से न मिलेगी, परिवार से न मिलेगी। और एक बड़ी छोटी सी कसौटी हम और भी कह चुके हैं, जैसा हमें समझाया गया है, जब तक हम लोभी हैं तब तक हमारा संबंध धन से अधर्म पूर्वक है। बड़ी बढ़िया कसौटी। लोभी हैं ये सजा है, हम बंधे हुए हैं, बेड़ी बंधे हुए, बंधन सजा, लोभ सजा। धन रहे लोभ न रहे तो आप धर्म में। जब तक लोभ है तब तक हम बंधे हुए हैं। परिवार के साथ शरीरों से जब तक मोह है ये सजा है कि नहीं? मालूम होता है आपको कि नहीं? मेरे मेरे ये सजा है। ये सजा क्या करेगी? दुख देगी। ममता है, जहां तक आसक्ति है, जहां तक फिर उसके साथ हम कामनाओं से बंधे हैं, इच्छाओं से बंधे हैं। इसलिए हमारे गुरुजन कहते हैं धर्म बिना विरक्ति नहीं हो सकती, आसक्ति नहीं मिट सकती, विरक्ति नहीं। धर्म के बिना, धर्ममय प्रवृत्ति के बिना, धर्ममय जीवन बिताए बिना क्या होगा? आसक्ति नहीं मिटेगी। और हमारी आसक्ति ये परिचय दे रही है कि हमारा धर्म में जीवन नहीं है। और धर्म में जीवन क्यों नहीं है? इतना ही, हम आसक्त उसी में हैं जो हमारा नहीं है, उसे हम अपने माना, कोई हर्ज नहीं। हम धन को अपना मान करके सुखी हैं, तन को अपना मान करके सुखी हैं, माता पिता पति पत्नी भूल भवन को अपना मान करके सुखी हैं। तो कोई हमसे कहे हमें तो कोई दुख नहीं, हम तो बड़े अच्छे हैं। लेकिन ये संसार में अभी सुख नहीं है तो कुछ देर बाद दुख आया तो क्यों आया?
जेल में भी गाने का मन होता है, सोने का मन होता है, 4 ये कैदी मिलकर के बात करते हैं सुखी, लेकिन कभी कभी दंड भी तो मिलता है। तो हम जिनको अपना मान करके सुखी हैं, न चाहते हुए उन्हीं के पीछे हम सबको दुखी होना पड़ रहा है, पड़ेगा। सारा संसार वही दुखी होता है जहां ममता है, अपना मान करके सुखी होता है और उसी सुख के पीछे दुखी होता है। अब गुरुजन कहते हैं कि तुम छोड़ो रो कुछ नहीं, भागो कहीं नहीं। घर से भाग जाना बड़ा आसान है, लेकिन घर की ममता छोड़ना, परिवार से भाग जाना बहुत आसान है, परिवार की ममता छोड़ना। धन को छोड़ करके जंगलों में चले जाना आसान है, लेकिन धन का लोभ छोड़ना, लोभ नहीं छोड़ पाते। परिवार छोड़ देते हैं लेकिन मोह नहीं निकल पाता। अधिकार छोड़ देते हैं, अभिमान नहीं छोड़ पाते। है बाहर से कुछ न छोड़ो, भीतर से अपना मानना छोड़ दो और रहो। अपना मानना छोड़ दो, बड़ा छोटा सा मंत्र। अपना मानना कैसे छूटेगा? जब तुम जान लोगे कि सब परमात्मा का है। एक छोटा सा बात ही याद रह जाए, ईमानदारी न कहीं छोड़ना है, देखते रहना है जो मिला है ये मेरा नहीं है, परमात्मा का है। बस हो गया। ईमानदारी बन से क्या, उसके विधान के अनुसार सब भोगो। भूमि रहने दो, भवन रहने दो, शरीर रहने दो, पत्नी पुत्र रहने दो, संबंध भी रहने दो, लेकिन क्या याद रखो, हमारा अधिकार किसी पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है। परमात्मा की प्रीति में परमात्मा के सिवा और कुछ भी न रहने दो। है तो परमात्मा का, मेरा कुछ नहीं। अगर इतना ही मंत्र याद रह जाए, कितना इतना ही, परमात्मा का प्रेम अविनाशी है, लेकिन प्रेम में जो आपने भर लिया है वो विनाशी है कि विनाशी? विनाशी। मेरा मान लिया ये विनाशी। अब आपको उसी कारण दुखी होना पड़ेगा। कौन दुख देगा? इसी का नाम अधर्म है। इतना अगर याद रह जाए और थोड़े दिन अभ्यास करें, अभ्यास तो पड़ गया है मेरा मेरा मेरा, और कोई जान न पाएगा, अभ्यास करें, नहीं नहीं अब हम ना समझी थी, हमारा ज्ञान था, ये हमारा धर्म था, मिला है लेकिन मेरा नहीं। जिसका है उसी का है, और जिसने दिया है उसके हम हैं। बस इतना रहे, जिसने दिया है उसके हम हैं। हम जिसके हैं उससे संबंध कभी टूट नहीं सकता, और जिससे हमने संबंध जोड़ा है ये संबंध सदा, वो संबंधी सदा रह नहीं सकता। हम जिसके हैं उससे संबंध टूट नहीं सकता, और जिससे हमने संबंध जोड़ लिया है मेरा मेरा, ये सदा रह नहीं सकता। बस इतनी सी बात। कोई जान भी न पाएगा आपके त्याग को, और आप निर्भय रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे। जो मिलता है आए, रहे, क्या हर्ज है? चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, सब संबंधी रहें, परमात्मा के हैं। कितना सरल है ये, बड़ी सरल युक्ति है। भूमि रहे, भवन रहे, धन रहे, लेकिन ये संसार का संसार में है। हमारा कुछ नहीं है। हमारा तो वो है जो हमको कभी नहीं छोड़ता, और उससे हमारा संबंध इतना, ऐसा संबंध कभी टूट ही नहीं सकता। इतनी बात अगर दृढ़ हो जाए, बहुत सरल है। बुद्धि ठीक हो तो, बुद्धि अगर विपरीत है तो विनाश का दुख भोगना पड़ेगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। गांव के लोग भी ये कहा करते हैं, विनाश के दुख में, विनाश के पथ में चलने वाले की बुद्धि विपरीत रहती है तो विनाश का दुख भोगना ही पड़ता है। विपरीत बुद्धि किसे कहते हैं? जो विनाशी से संबंध जोड़े रहे। अब बुद्धि कब ठीक है? जो अविनाशी के संबंध की याद बनी रहे, अविनाशी के संबंध को भूले नहीं, बस इसका नाम है ठीक बुद्धि। अब विनाशी के संबंध जोड़ ले, इसका नाम है विपरीत बुद्धि। अब तो विनाश का दुख देखना ही पड़ेगा। तो बुद्धि से उसी को अपना मानो जो बुद्धि के पीछे बुद्धि को प्रकाशित, जिससे बुद्धि प्रकाशित हो रही है, वो चेतन तत्व है। लौट करके एकमात्र बस यही शास्त्र, गीता, रामायण, सब में ही राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं कहा मोह निशा लवलेशा। आप उस राम को अपने साथ अनुभव करो जो सत है, चेतन है, आनंद है। परमात्मा कृष्ण को इस रूप में अनुभव करो जो आत्मा के रूप में तुम्हारे हृदय में, मन में, बुद्धि में प्रकाशित होते हुए चेतन तत्व। उस चेतना की स्मृति बने रहना उपासना है।
कौन फूलमाला की जरूरत है? शरीर लेटा है, बैठा है, चल रहा है, क्षण क्षण वर्तमान में, भूत भविष्य में नहीं, कभी मिलेंगे नहीं, क्षण क्षण में चेतना की अनुभूति होती रहे। उपासना का मतलब निकट रहना। गुरु उपासना का अर्थ है ज्ञान के निकट रहना। भगवद उपासना का मतलब है भगवान को दूर न मान करके निरंतर भगवान सच्चिदानंद के निकट अपनी बुद्धि को रखना। ये उपासना है। लोग कहते हैं मंदिर में 3 घंटा बैठते हैं, उपासना कर रहे हैं, बड़े भगवत उपासक हैं, रोज मंदिर जाते हैं, भगवत उपासक है। ठीक है भाई, शुभ कर्म है, दिशा अच्छी है। कभी निष्काम पूजा, निष्काम भजन, निष्काम जप अगर होगा तो भगवत कृपा से एक न एक दिन जो आज ज्ञान हो में देख सकते हैं वो कभी देखेंगे, लेकिन देख सकते हैं आज। कामनाएं हमें हमारा रास्ता रोके हुए, कामनाएं, इसलिए कामनाएं हमें दरिद्र बनाती हैं, कामनाएं हमें भिखारी बनाती हैं। देखो एक शब्द याद रह जाए, जहां कामना उत्पन्न हुई किसी से, ये मिले बस अब भिखारी बन गए, और अनेकों बार मिला फिर भी मांगते चले जा रहे हैं, चाहते चले जा रहे हैं, ये दरिद्र हो गए। 2 चीजें देखो, अहंकार की दरिद्रता तो देखो, कितनी बार इच्छाओं की पूर्ति का, उनको जाने दो जिनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई। बाल्यकाल से हमारी अगणित इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, इच्छाओं की पूर्ति का सुख मिला और अभी तक हम इच्छाओं की पूर्ति ही में जुटे हुए हैं। इसका नाम दरिद्रता है। तृप्ति नहीं होती, दरिद्रता। अहंकार लाभ की बात सुनता है, हानि की बात सुनता है, ये नहीं सुनता, क्योंकि अहंकार से इसका कोई मतलब नहीं। बड़ी विचित्र बात। करोड़ों मनुष्य जी रहे हैं धरती में, सुखी हैं, करोड़ों मनुष्य सुखी हैं, न ईश्वर का भजन करें, न कोई जरूरत भी है, न धर्म को माने, न गीता माने, न रामायण माने, और सुखी हैं। तो उनको परेशानी तो नहीं, लेकिन उनको पता नहीं कि वो जहां सुखी है वहीं दुखी होना पड़ेगा। अब आपको तो पता होना चाहिए कि जहां सुखी हो, याद रहना वहीं के। अगर तुम पति के साथ सुखी हो तो याद रखना पति ही के साथ तुम्हें दुखी होना पड़ेगा, पति के पीछे। पत्नी से दुखी हो तो पत्नी के पीछे दुखी होना पड़ेगा। पुत्र से सुखी हो तो पुत्र के पीछे दुखी होना पड़ेगा। अगर एक गुरु शिष्य से सुखी है तो शिष्य के पीछे गुरु को दुखी होना पड़ेगा। और गुरु को भी, शिष्य को भी परिवार के साथ तो दुखी होना ही पड़ा, लाखों करोड़ों को जो भगवान के नाते परमार्थ की दिशा में गुरु के सहारे लिए हैं, उनको भी अगर गुरु से सुख मिलता है तो गुरु के पीछे दुखी होना पड़ेगा। सुख और दुख से संबंध टूट जाए हो ही नहीं सकता। सुख भोगने वाला दुख से कैसे छूट पाएगा? आप लोग अगर सावधान हो तो इतना सावधान होकर के सुख को भोगो नहीं, सुख को देखो, क्योंकि जहां भोगोगे तहां आंखें बंद हो जाएंगी। देखोगे तो खुल करके देखोगे, भोजन करो, रूप देखो, शब्द सुनो, मधुर शब्द सुनो, सुंदर रूप देखो, स्वाद लो, लेकिन भोगो नहीं, देखो। भोगने में तो अंधापना, देखने में आंख खुली, तो देखोगे तो क्या देखोगे? प्रतीत तो होता है ये सुख, लेकिन सत्य नहीं। लगता है मेरा और मेरे साथ ही है, लेकिन मेरे साथ जब शरीर तक नहीं रहेगा तो ये मेरे साथ कौन रहेगा? माता की, पिता की, पति की, पत्नी, कौन साथ रहेगा? अब आप लोग इतने समझदार हो करके सुनते भी हो, समझते भी हो और यहाँ सब मान भी लेते हो, लेकिन वक्त आएगा तब पता चलेगा तुम्हारा रोना धोना, चिल्लाना, हाय हाय करना कितना अनादर हुआ ज्ञान का, तब पता चलेगा। ज्ञान का अनादर, जो ज्ञान का अनादर करता है वो तो गुरु का अनादर करता है, वो तो भगवान का अनादर करता है। रामायण में लिखा है अखंड ज्ञान भगवान राम है, अखंड ज्ञान स्वरूप भगवान राम, अखंड अद्वय ज्ञान स्वरूप परमात्मा भगवान। अद्वय, अद्वय जो तत्व है, दूसरा कोई नहीं है, ऐसा जो तत्व है उसी को विद्वान लोग भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। और हम सावधान नहीं हैं। सावधान है तो ठीक है, सावधान नहीं तो हम गलत है। इसलिए चाहे जिसका विस्तार से व्याख्यान सुनो, चाहे रोज रोज सुनो, बात समझने की बड़ी थोड़ी सी है।
परमात्मा सत्य है, जो दिखता है सब मिथ्या है, हो गए। अगर इतनी बात समझ लो तो अब न पढ़ने की जरूरत है, न सुनने की जरूरत है, न कहीं जाने की जरूरत है। परमात्मा नित्य प्राप्त है और जो दिखता है ये सामने है, दिखता है ये क्षण क्षण सरक रहा है, मिथ्या है, और जिसमें दिखता है वो सत्य है। बस इतना ही वेद का, शास्त्र का, गीता रामायण का एक सार है। क्या सुना? जो सच्चेतन परमात्मा है वो झूठ है कि सत्य, और उस समय जो ये सब दिख रहा है ये मिथ्या है, दिख तो रहा है, लेकिन बस इतना ही याद रह जाए, हो गया। वो तो जब कुछ घटना घटे हम तो जानते ही थे ये मिथ्या है। क्यों भाई, हिम्मत है कहने की कि हम तो जानते ही थे। किसी के माता न रहे, पिता न रहे, पिता का शरीर न रहे, माता का शरीर न रहे, पति और पत्नी का शरीर न रहे, और उस समय आप कहो ये तुम बहुत दिन पहले सुन चुके थे। क्या सुन चुके थे? ये आंखों से प्रतीत होता है लेकिन है ये झूठ, मिथ्या है। तो सत्य क्या है? सत्य दृष्टि, देखने वाला मैं सत्य हूँ, मैं ज्ञान रूप में सत्य हूँ, मैं चेतन रूप में सत्य हूँ, मैं ही सत्य हूँ, और जो मैं देख रहा हूँ आंखों से ये सब मिथ्या है। अब इसमें आपको क्या छोड़ना है? अच्छा, आप कहते छोड़ना नहीं तो पकड़े तो रहना है। हम कहते हैं पकड़े रह पाओगे? क्या पकड़े रह सके? अभी तक तुम्हारी बाल्यावस्था खिसक गई, काहे न बनाए रखे। किसी की युवावस्था चली गई, बुढ़ापा आ गया, काहे न बना रखे। रहा था बूढ़ा चली भी जा रहा है, जाने न देना। इतना भी होश नहीं है कि क्षण क्षण वस्तु सरक रही है और जाने कितनों की छिन गई, चली गई, और ये जानते हैं, देखते हैं, और आश्चर्य है कि हम वही मूढ़ता, वही मूर्खता हम लोग कर रहे हैं। आप बताओ इसका क्या इलाज है? कोई इलाज? कोई देवता हमें दुख से बचा पाएंगे? भगवान दर्शन देने के बाद भी हमें दुख से बचा पाएंगे? क्योंकि भगवान की बात मानते नहीं। कुछ छोड़ना ना पड़ेगा। आप ध्यान करते हो, अच्छा आंख बंद रखो, आंख बंद करने के बाद तुरंत सोचो मैं कुछ बना हुआ हूं, यही मेरी पराधीनता है। बड़ा छोटा सवाल, जहां मैं कुछ बना हूं वही पराधीनता है। बनने के पहले और बिगड़ने के अंत में जो शेष रहेगा वो सत्य है, वो सत्य मैं ही हूं। वो ढक गया क्या? जिसे परमात्मा कहते हो, जिसे सत्य कहते हो, जिसे भगवान कहते हो, वो ढक गया किससे? तुम्हारी बनावट से। जहां तुम बने मैं माता पिता पुत्र गरीब अमीर, तहां परमात्मा तो ढक गया। और जहां बनावट समाप्त हुई, जहां कोई आकार नहीं है, आकार, जहां अहम के साथ कोई आकार नहीं है, तहां अहम के साथ परमात्मा का अनुभव होने लग जाएगा। बड़ा सरल, बड़ी सरल युक्ति। अहम के साथ आकार न हो, परमात्मा का अनुभव वही होने लग जाएगा, क्योंकि अहम बच गया। अहम ये अहम ज्ञान किसमें हो रहा है? अखंड, अनंत, पूर्ण में हो रहा है अहम। जैसे समुद्र में एक लहर उठी किसमें? समुद्र में, लेकिन लहर जहां से उठी उसको तो देख नहीं रही है और भागती चली जा रही है, टकराती है एक दूसरे से, और उसको ये पता नहीं मैं जहां से उठी हूं वहीं हूं, और जहां लय होगा वहीं हूं। ये ज्ञान नहीं है लहर को, तैसे हमको भी ज्ञान नहीं है कि मैं कहां से हमारी शुरुआत हुई और कहां हमारा अंत होगा। हम तो बीच में जाने क्या क्या ममता लोभ से कसे हुए, भरे हुए, और फिर कहते हैं भगवान दया करो, बचाओ। क्या है ये रोग? हमारा कौन दूर करेगा? सचमुच है ही नहीं, रोग है ही नहीं। अगर होश आ जाए तो पहले हमने हमारी मान्यता में ये सब भरा है ही नहीं। तो बड़े छोटे शब्दों में आपने क्या सुना? अहम के साथ मेरा 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 ये अगर छूट जाए और ये दृढ़ निश्चय हो जाए, मैं हूं तो, लेकिन मेरा कुछ, क्या कहा? मेरा कुछ नहीं है। क्या छूटा? पत्नी की, माता की, पिता की, भूमि की, भवन। जैसे यहां बैठे हो, मैं बैठा तो हूं, शरीर बैठा तो है, लेकिन शरीर का ये कुछ है तो मुक्त होगी बंधन में। और जहां मेरा कह दिया वहां बंधन। व्यवहार में मेरा कहना पड़ेगा, व्यवहार में मेरा कहो, ऊपर ऊपर। जैसे धर्मशाला के 9 नंबर का मेरा कमरा है, अब भीतर से तो तय रखो, भीतर से तो दृढ़ निश्चय रखो कि जो मिला है इस पर मेरा स्वतंत्र अधिकार नहीं है। एक सीमा है यहाँ से, जैसे टिकट लिया है स्टेशन में, आप कह सकते हो मेरी सीट है, लेकिन भीतर से जानते हो जहाँ स्टेशन आया तहाँ सीट का अधिकार खत्म। मेरी सीट है कह सकते हो। कोई दूसरा तुम्हारी सीट में बैठे कि भैया अपने अधिकार के भीतर रहो, ईश्वर के विधान से अधिकार है,
तुम्हें जो मिला है उस पर थोड़ा अपना उपयोग कर लो, हमारी जगह पर हमारा उपयोग करने दो, आखिर दोनों की सीट छिन जाएगी, अपने अपने स्टेशन में सब उतर जाएंगे, काहे ममता मोह बढ़ा करके मर रहे हो, लड़ रहे हो। इतना सरल है। तो बड़ा छोटा सा एक वाक्य में गुरुजन कह देते हैं, कल हमने बताया था ना, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और निकृष्ट अधिकारी। उत्तम है जो सुनने मात्र से जिस होश में आ जाए, मध्यम है कि साधना उपासना करे, अवधम है कई जन्म लग जाएंगे तब बुद्धि समझने होगी, कई जन्म लग जाएंगे, थोड़े दिन में तो नहीं। तो आपने कई मंत्र सुने, अब उसमें चुन लो तुम्हारे हित की कौन सी बात है। और साधना अभ्यास के लिए, अभ्यास जिसे कहते हैं, जो गलत अभ्यास बढ़ गया है उसको सही अभ्यास से छोड़ दो, मौन और शांत होकर के सही अभ्यास करते रहो, शोरगुल मचाने की जरूरत नहीं। लेकिन अहंकार को जब तक न पहचान पाएंगे हम लोग, तब तक हमारे बंधनों का, हमारे दुखों का अंत हो नहीं सकता। कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाएगा। स्वतंत्र हैं हम अपने दुखों का अंत करने में। केवल ये जान लें, क्या जान लें, मैं सचमुच किसका हूं और मेरा क्या है। अभी जो हम मानते हैं ये मैं हूं, गलत है, मेरा है, ये सब गलत है। जहां ये गलत है, इस गलती को दूर कर दें। ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूं, फिर भी हूं, मैं हूं परमात्मा का। और मेरा है, मेरा क्या है, जो परमात्मा का है। परमात्मा का और प्रकृति का, थोड़ा दो शब्द। प्रकृति का है, यद्यपि परमात्मा की प्रकृति है, लेकिन प्रकृति मेरी नहीं है। तो प्रकृति का मेरे साथ, जैसे तन ये प्रकृति का है, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब प्रकृति के, अष्टधा प्रकृति, 8 प्रकार की प्रकृति गीता में बताई गई। 8 प्रकार की प्रकृति ये परमात्मा की प्रकृति, परमात्मा की तो रहेगी लेकिन तुम्हारी नहीं। तुम्हारा है कुछ जो परमात्मा का है। वो परमात्मा का क्या है, जैसे परमात्मा के चेतन परमात्मा, चेतना से तुम्हारा कभी संबंध न टूटे, चेतना से, ज्ञान से तुम्हारा कभी संबंध न टूटेगा। तुम ज्ञान ही हो, तुम चेतन ही हो, तुम शक्ति ही हो, ये परमात्मा का है। परमात्मा का जो कुछ है उस पर पूरा पूरा अधिकार रखो। मैं शक्ति हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं प्रेम हूँ, इसमें जो भर गया है ये प्रकृति का है। प्रकृति का भाई अपना मत मान, बस इतना फैसला कर लो। सुख से विचरो, शांत होकर के विचरो, जब तक प्रारब्ध के द्वारा शरीर चलेगा रहेगा। जैसे संयोग हैं, जो कुछ हैं, आएंगे जाएंगे छूटेंगे। इसी के लिए साल भर अगर आप मनन करते रहो इन गुरु वाक्यों का, तो भटकने की, भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप इसको देखो कि आपके भीतर कोई संकल्प उठता है। ये संकल्प जो उठा, ये क्यों उठा? अब ये व्यवहारिक जीवन में सावधान रहने की एक युक्ति है। कोई आपके भीतर इच्छा उत्पन्न हुई, यहाँ जाना है, ये करना है, ये लाना है। जैसे हमारे पास आते हो, परिवार के साथ जाते हो, कहीं जाते हो, तो आपका एक मन में उठता है चलें। और जब चलते हो तो आप उसी समय सोचो जहाँ जा रहे हैं, जिसके पास जा रहे हैं और जिसके साथ जो कुछ कर रहे हैं, ये अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं कि उसकी सेवा के लिए कर रहे हैं। ये प्रश्न अभी तक लोग नहीं उठाते, है ना? आप जो कुछ करते हो अपनी प्रसन्नता के लिए, कि जिसके साथ तुम कर रहे हो उसकी प्रसन्नता के लिए। आज तक ये प्रश्न छूटा हुआ है। अगर आप जिस अंश में आप जिसके साथ उसकी प्रसन्नता का पक्ष, तो आप सेवक हो। और जहां अपनी प्रसन्नता का पक्ष आ गया, तो चाहे जितना खर्च करो, चाहे जितना भाग दौड़ करो, चाहे जितना परिश्रम करो, सब भोग हो जाएगा। इसी पर हम लोग सावधान नहीं रहते। अपनी प्रसन्नता के लिए जब तक हमारी क्रियाएं हो रही हैं, तो सेवा के नाम पर भी आप भोगी बन जाएंगे, दान के नाम पर भी आप भोगी बन जाएंगे, हाथ जोड़ करके भी आप भोगी बन जाएंगे। आप अपनी प्रसन्नता के लिए हाथ जोड़ते हैं कि वो भी प्रसन्न होता है। अगर किसी को मान प्यारा है, मान देते हो, तो आप दानी हो गए। अब आप मान देते हो, आपको संतोष होता है, तो आप भोगी हो गए। आपको किसी को धन प्यारा है, धन देते हो, तो आप दानी हो गए। सेवा से दानी हो गए। अब आपको देना अच्छा लगता है किसी फल के लालच बस, तो आप भोगी हो गए। और नीचे बैठ करके अगर किसी को ऊंचे बैठा करके उसको संतोष होता है, प्रसन्नता होती है, तो आप सेवक हो गए। नीचे बैठे और अपनी ही प्रसन्नता के लिए नीचे बैठते, ऊपर बैठे, तो आप भोगी हो गए। अहंकार तृप्त होगा कि मैंने किसी को मान दिया, और उसके पीछे और कुछ छिपा रहेगा। हम लोग तो ऐसा आडंबर करते हैं, जाने कितना कितना दिखावा, ऊपर
प्रेम नहीं है, श्रद्धा के साथ नम्रता नहीं है, प्रदर्शन है, हाथ जोड़ना, थोड़ा ऊपर किसी के नीचे बैठा देना, ऊपर बैठ जाना, इत्यादि इत्यादि तमाम आडंबरी हमारे अहंकार की सीमा में चलते रहते हैं, पता नहीं चलता। तो एक व्याख्या ज्यादा में न जाओ, इतना ही याद रखो, जो कुछ करो एक प्रश्न उठा दो, ये हम अपने मन की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं कि जिसके साथ कर रहे हैं उसके प्रसन्नता के लिए, उसको मान देने के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं, बस इतना याद रखो। कोई सामान लाते हो, फल लाते हो, फूल लाते हो, हमारी रुचि है कि जिसके पास है उसको पसंद है। आज कोई कह रहा था महाराज आपके लिए हम काजू लाए थे। अरे काजू हमारे लिए लाए थे कि अपने मन के लिए लाए थे? कभी नहीं सोचा काजू लाए थे अथवा ये लाए थे वो लाए थे। आप लोग सामान लाते हो हमसे हमारी रुचि के लिए लाते हो कि अपनी रुचि के लिए? अपनी रुचि के लिए लाते हो तो आप अपनी रुचि के भोगी हो कि हम? अभी तो अब इसका है कि ये भी नतीजा नहीं था, बाबा तो हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे पास कुछ न लाए, जैसे देवता हो बैठे रहो, और हमारी आफत लोग